मोदी का साहब खूंटा उखाड़ के फेंकेंगे और गुजरात जाके गड़ेगा, और योगी का खूंटा उखड़ेगा साहब लखनऊ से वो कमंडल उठाएंगे और गोरखपुर जाएंगे। इसीलिए जाति जनगणना को लेके हम लोग निकले हैं। हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश में भेदभाव जातियों के नाम पे हुआ, वोट जातियों के नाम पे पड़ रहे हैं, स्कूल में सर्टिफिकेट जाति के नाम से बन रहे हैं। तो इस देश में अधिकार भी हमको जाति के नाम से चाहिए कि योगी जी आप जाति जनगणना करवा दो, उसके बाद कौन कितना भागीदारी में है उसको सामने ला दो। आरक्षण तो योगी जी और भाजपा वालों हम आपके घर में फेंक देंगे। जब तुमने आज तक जाति जनगणना करवाया नहीं तो नौकरियों में कुर्मी और यादव भरा कहां से? वो एंटीनाधारी है साहब। आपका मतलब ब्राह्मण? एंटीनाधारी साहब, एंटीनाधारी, वो एंटीनाधारी जो इस देश के कुंडली मार के बैठा है साहब। ये एंटीनाधारी से साहब देश को बचाने हम लोग निकले साहब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज उपस्थित हुए द कंटाप के हमारे साथ हैं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय ये ओबीसी जनगणना को लेकर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म हुआ है, क्योंकि ये इनके नेतृत्व में हो रहा है। इनके साथ कई सारे संगठन आ रहे हैं, कई सारी पार्टियां आ रही हैं, जिसमें सपा है, बसपा है और छोटे छोटे दल हैं। हम बात करें उसके ऊपर 18 तारीख को रैली जो कर रहे हैं, उसके साथ में द कंटाप की टीम भी लगेगी। इन्होंने नेतृत्व किया है, उसके साथ हम कवरेज देंगे। आप बताइए कैसे कर रहे हैं आप काम ये अपना? धन्यवाद विजन जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। इसलिए आपको धन्यवाद क्योंकि एक तरफ आप जैसे पत्रकार हैं, दूसरी तरफ इस देश में गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया इस देश को बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। लेकिन आप जैसे साथी हैं जिसके कारण इस देश की लोकतंत्र का स्तंभ बचा हुआ है। आपके एक शब्द को थोड़ा सा मैं उस पर क्लियर कर दूं कि हम लोग ओबीसी जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ओबीसी जनगणना हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस देश में जाति जनगणना हो। सरकार तो कह रही है कि राज्य के लोग, सभी राज्य के लोग अपना वहाँ की सरकारें ओबीसी जनगणना करा सकती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश में भेदभाव जातियों के नाम पे हुआ, वोट जातियों के नाम पे पड़ रहे हैं, स्कूल में सर्टिफिकेट जाति के नाम से बन रहे हैं। तो इस देश में अधिकार भी हमको जाति के नाम से चाहिए। देखिए साहब, जाति जनगणना से सबसे पहला लाभ क्या होगा? इस देश में कितनी जातियां हैं उनका पता चल जाएगा, कितनी इनकी संख्या है इनका पता चल जाएगा, किस लोग कौन सी जातियां कितनी नौकरियों में और भागीदारी में उनका पता चल जाएगा, और कौन कुंडली मार के कितना बैठा है इसका भी पता चल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि अरे यार नौकरियों में तो कुर्मी और अहिर भरा है, मैं कहता हूं कुर्मी और अहिर भरा है। अगर ये तुमको लगता है तो पहले ये बताओ कि आंकड़ा तुम्हारे पास आया कहां से? जब तुमने आज तक जाति जनगणना करवाया नहीं तो नौकरियों में कुर्मी और यादव भरा कहां से? पहला सवाल। दूसरा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश के 97% व्यवस्थाओं में इस देश का एंटीनाधारी कब्जा किया है। देश के 97% जातियां केवल 3% व्यवस्थाओं में समाहित हैं, संकुचित हैं। जाति जनगणना हो जाने से सबसे पहला रास्ता खुलेगा कि इस देश में सभी जातियों को सबका अधिकार मिल जाएगा। दूसरा, इस देश में जातीय का जो वास्तविक आधार है, किसकी कितनी आबादी है, हर व्यवस्थाओं में लोगों को भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि ये जाति कम है ये जाति ज़्यादा है, उसका आधार आने से इस देश में वास्तविक आंकड़ा देश के सामने आ जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ओबीसी दो जातियों में यादव और पटेल कुर्मियों को जनरल में जाने की कवायद की है। क्या आप लोग खुद जनरल हो जाएंगे? बढ़िया मजा, सत्ता का सुख भोगिए। देखिए क्लियर बताएं, हम तो कहते हैं कि योगी जी आप जाति जनगणना करवा दो, उसके बाद कौन कितना भागीदारी में है उसको सामने ला दो। आरक्षण तो योगी जी और भाजपा वालों हम आपके घर में फेंक देंगे। कौन सी आरक्षण साहब? हमको आरक्षण नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए इस देश के सभी व्यवस्थाओं में जर जमीन, चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और जमीन से लेकर राजनीति तक हर जगह हमारी आबादी के बराबर हमको भागीदारी चाहिए। आरक्षण बहुत छोटी चीज है साहब। अब कैसी आरक्षण साहब? जब सारी सरकारी तंत्र को बंटाधार कर रहे हो, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली व्यवस्था बेच दिया, बचा क्या साहब? जब सब बेच दोगे तो आरक्षण का तो वैसे ही काम तमाम कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं जाति जनगणना लाएंगे और भारत को खुशहाल बनाएंगे। ये आपका नारा है? यस साहब, ये हमारा नारा है। और आप 18 तारीख जो तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दौड़ने की, जागरूक करने की,
क्या किन किन लोग का महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है? साहब यह बनारस के बॉर्डर से शुरू होगा, मोदी के संसदीय क्षेत्र से। मोदी के संसदीय क्षेत्र से नहीं, बनारस के बॉर्डर से, जौनपुर के मड़ियाओं से शुरू होगा और यह 20 जनपद को होते हुए बनारस मोदी के संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, समापन होगा। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उस समापन कार्यक्रम में आएंगी और साहब मोदी का साहब खूंटा उखाड़ के फेंकेंगे और गुजरात जाके गड़ेगा, और योगी का खूंटा उखड़ेगा साहब लखनऊ से वो कमंडल उठाएंगे और गोरखपुर जाएंगे। इसीलिए जाति जनगणना को लेके हम अब लोग निकले हैं। साधुओं की भी जनगणना कराएंगे आप? साहब सबकी साहब। कौन साधु कहाँ का है? एंटीनाधारी का, सबका कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, सब। जाति जनगणना का मतलब कि सवर्णों में भी उनके अधिकार को कुछ एक जातियां कुंडली मार के बैठी हैं, नाम तो दे दिया सवर्ण, लेकिन अधिकार केवल एक दो जातियों के पास लेके पड़े हैं। कौन हम जाति है आप लोग जानते हैं? एंटीनाधारी, उसको वर्ण भी कह लीजिए, उसको जाति भी कह लीजिए, वो एंटीनाधारी है साहब। आपका मतलब ब्राह्मण? एंटीनाधारी साहब, एंटीनाधारी, वो एंटीनाधारी जो इस देश के कुंडली मार के बैठा है साहब। ये एंटीनाधारी से साहब देश को बचाने हम लोग निकले साहब। इस एंटीनाधारियों से देश के 97% जातियों को अगली बार मुकदमा लगा था, आपने कहा था हम भारतीय जो ये पीएमओ कार्यालय को रोकते हुए मुद्दा लेकर, क्या आपको बढ़ा चढ़ा के मीडिया ने पेश नहीं किया था इसको? साहब ऐसे तो दर्जनों जनपदों में मेरे ऊपर केस कर दिया योगी साहब ने। कितने मुकदमे तक हैं बताइए आप? वो गिना ही नहीं साहब, दर्जनों जनपदों में साहब। अब बनारस में ही दर्जनों मुकदमे हमारे ऊपर लदे हैं, प्रतापगढ़ में लदे। कौन सा जनपद पूर्वांचल का नहीं साहब? जहाँ सामंती सोच के लोग वहाँ लग गए, वहाँ लग गया साहब, ठोक दिया एक, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और ठोक दो 2 ठो साहब। जिस दिन हमारी सरकार आएगी इनके घर में घुस के इनको बताएंगे कि देश के वंचितों के ऊपर जो तुमने हमला किया है उसका मतलब क्या होता है, बताएंगे साहब। पहले जाति जनगणना करवाएंगे, उसके बाद फिर इनसे मिलेंगे और इनको बतलाएंगे। जाति जनगणना करवाएंगे, भारत को खुशहाल बनाएंगे, यही हमारा नारा है साहब। ये आपका नारा है जी। 18 तारीख को फिर मिलेंगे, आपके जो साथ जो जनगणना चल रही जाति जनगणना को लेकर रैली को हम कवर करेंगे। धन्यवाद साहब। वादा करते हैं हम आएंगे और रैली कवर, क्योंकि जो मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने उठा चुके हैं, मायावती भी कहती रही, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, प्रियंका कह रही हैं, सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं। उसी कमान पूर्वांचल में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल उठाए हैं। अब देखते हैं इनका जो एक मूवमेंट है कितना सरकार के ऊपर असर करता है, उससे बात करेंगे हम। साहब मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाया जरूर है, लेकिन सड़क पे उतरेगी सरदार सेना, ये ललकार उठाएगी सरदार सेना, आवाज़ उठाएगी सरदार सेना। सैकड़ों सामाजिक संगठन साथ आएंगे और जाति जनगणना करवाएंगे, भारत को वास्तविक अधिकार दिलाएंगे। यस। तब तक के लिए नमस्कार। द कंटाप के लिए आजमगढ़ से ब्रजेंद्र यादव की रिपोर्ट है। आगे हम 17-18 तारीख को हम फिर से मूवमेंट को दिखाएंगे और दिखाते हैं कितनी जनता इनके साथ आती है, क्या इनकी बातों में दम है, क्या सच्चाई है, हम उसको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।